लगातार पिछले 12 दिनों से सहस्त्र चंडी महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन भागवत सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा हुई और यहाँ आयोजन कितना भव्य और कितना बड़ा था वो आपने देखा ही होगा पिछले वीडियो में। लेकिन आज जब समाप्ति पे है ये महायज्ञ तो हम बातचीत करेंगे यहाँ के आयोजक धनंजय झा जी से। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। इस तरह का आयोजन पहली बार वसई विरार क्षेत्र में हुआ है और ये जो सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ है, क्या हुआ इसमें, क्या क्या लगा और इसका महत्व क्या है हम जानते हैं जितना, लेकिन इतना तो पता है साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने जाए तो वातावरण शुद्ध हुआ। क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप में माँ भगवती का जीवदानी माँ के गोद में सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ है। और ये एक 5,000, 10,000, 25,000 कमाने वाले लोगों के पैसा से हुआ है। ये बड़ी बात है। 50 लाख रुपया लगभग इस कार्यक्रम में खर्चा हुआ है। कुछ हमारे बड़े डोनेटर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुझे 501 और 1101, 101, 51 के जो लाइन लगी है, तो मैं कल हिसाब कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा ये एक वातावरण शुद्ध हुआ है कि पब्लिक के पैसे से इतना बड़ा कार्यक्रम, लोग 40-50 लाख में एक मंदिर बना देंगे, मठ बना लेंगे, लेकिन हमने वातावरण को शुद्ध किया है। यहाँ 20 टिन घी, 2 क्विंटल तेल, जौ, लकड़ी, कम से कम 12 ट्रक लकड़ियाँ लगे हैं। 12 ट्रक लकड़ियाँ, 12 मतलब पेड़ होंगे बड़े बड़े जो सूखा जिनके बारी में थे। गांव वाले का बहुत आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के जो गांव वाले हैं उनके बारी से चुन के लकड़ी आया है और यहाँ पर भव्य वातावरण हुआ है। और 9 दिन लगातार हवन हुआ है, 9 दिन हवन हुआ है। और पहला दिन कलश यात्रा था और आज महाप्रसाद और पूर्णाहुति 10वां दिन का हवन आज था। तो 9 दिन लगातार हवन और विद्वान पंडित के द्वारा 61 पंडित के द्वारा यहाँ पर पाठ हुआ है। देवी भागवत का पाठ हुआ है, तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ हुआ है, रामचरितमानस का नवाह पारायण हुआ है, देवी भागवत कथा का व्याख्यान आदरणीय राजीव कृष्ण जी महाराज के द्वारा हुआ है और 4 वेद का वेद पाठी यहाँ करके वेद पाठ किए हैं। चारों वेदों का वेद पाठी जो दुलिया से आए थे, गुरु जी के आश्रम से आए, तो उन दुलिया में आश्रम है, वहाँ से वेद पाठी ब्राह्मण आए थे और चारों महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने पाठ किया है और वेद पाठी। और हमारे 11 मैथिल पंडित पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि टोटली मिथिला पद्धति से यहाँ पर इस कार्यक्रम हुआ है। धनंजय जी, ये 13वां वर्ष, आपने एक बार मुझसे बात हुई थी जब 12वां वर्ष था, तो आपने कहा था कि ये लगातार 25 वर्ष तो मुझे कम से कम प्रतिष्ठान को सेवा करना है, उसके बाद नए जनरेशन आएंगे। ये 13वां वर्ष ही एक अनूठा और महायज्ञ के साथ आयोजन हुआ। अगली वर्ष जब 14वां वर्ष होगा तो क्या कुछ अभी से आपने देखा है, उस तरह का प्लानिंग सोचा है आपने? देखिए, मैंने कल स्टेज पर बड़े मुक्त कंठ से बोला कि अब हमने 12 वर्ष भागवत किया। भागवत कथा में मैंने संकल्प हर बार मैं मंच से बोलता था कि मैं इस पे हमें भागवत में कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, राजनीति नहीं करेंगे। ये मेरा मन संकल्प था जो मैं 12 वर्ष तक राजनीति का बात नहीं किया। लेकिन 13वां वर्ष जब हुआ तो भागवत सप्ताह खत्म हो गई थी, सहस्त्र चंडी यज्ञ थी और इस यज्ञ के कार्यक्रम में हमने पॉलिटिकल बात भी किया है। मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ लोगों से बात किया, स्टेज से बात किया, तो मुझे बहुत फील हुआ। अच्छा नहीं है ये चीज़, धर्म को धर्म रहने देना चाहिए था, लेकिन मैंने धर्म का के 12 वर्ष का तपस्या मैंने पूरा किया है। इस बार कुछ मेरे से गलती हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब भागवत प्रतिष्ठान इस बार यज्ञ किया है, कुछ नया सोचे, क्योंकि बहुत सारा भागवत, 4-4 भागवत, 4-4 राम कथा, ये सब एक समाज पर प्रेशर पड़ता है। तो हम लोग आपस में इंटरनल कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। 6-6 महीना पर अगर कार्यक्रम 1-2 होता है तो ठीक है। और
मैंने अपने प्रतिष्ठान के सदस्यों से क्लियर कट कह दिया है कि मैं लोगों से चंदा मांग करके अब कुछ नहीं करूँगा। मैं थक गया, मेरा उम्र हो गया, मैं 52 साल का हो गया अभी। 52 साल में मैं मांग मांग के 12 साल का 1-1 रुपया 2-2 रुपया कथा में सुनता कम हूँ, लिस्ट ज़्यादा बनाता हूँ। कोई 500 देता है, कोई 200 देता है। तो आयोजकर्ता हाँ, की वो सबसे बड़ी हाँ, जिम्मेदारी है। ये है। लेकिन जिस तरह से कल महाराज जी ने आपके बारे में आपने बोला ही राजनीति के बारे में, आपको आशीर्वाद दिया और लोगों से आशीर्वाद मांगा है कि आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका चुनाव है उसमें महाराज जी आपको कुछ आशीर्वाद दिए हैं, उसके बारे में भी जानना है मुझे। देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत दुःख की बात है। मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए था इस जग के बाद, इस जीवन से मुक्ति का, इस माया से मुक्ति मिले। माँ आदिशक्ति माँ भगवती का मैंने पूजा किया है और उसके बाद भी हम इलेक्शन का बात मांग रहे हैं तो दुखी हुए। दुःख की बात है, बहुत भावुक हो गए। देखिए, ये महायज्ञ का जो प्रभाव होता है वो साफ दिखा। धनंजय झा जी भावुक हो गए। वाकई ऐसा महायज्ञ पूरे पालघर जिला क्या मुंबई क्षेत्र में हमने भी पहली बार देखा है, जहां 61 वेद पाठी ये महायज्ञ करा रहा हो और राजीव जी कृष्ण महाराज जो कथा वाचन किए। वाकई यहाँ राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।